भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह कैसे हुआ? देवी सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव गहरे ध्यान में बैठ गए थे। उस समय तारकासुर नामक एक राक्षस रहता था। उसने घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि उसे केवल भगवान शिव के पुत्र के अलावा कोई नहीं मार सकेगा। वह यह वरदान चाहता था क्योंकि वह जानता था कि भगवान शिव अपनी पत्नी देवी सती की मृत्यु के बाद गहरे ध्यान में बैठे थे। भगवान शिव अब विवाह के बारे में नहीं सोचेंगे, इसलिए वह व्यावहारिक रूप से अमर ही रहेगा। इस वरदान को मिलने के बाद तारकासुर शक्तिशाली हो गया। उसने सभी देवताओं को हरा दिया और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। डर के मारे देवता मदद के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। उस समय ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि तारकासुर को मारने का एकमात्र तरीका पार्वती जी के साथ में भगवान शिव का विवाह है। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि देवी सती ने हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया है। देवी सती ने हिमालय के घर में पार्वती जी के रूप में पुनर्जन्म लिया था। नारद मुनि ने पार्वती जी से कहा कि उनके लिए सबसे उचित वर भगवान शिव हैं। उन्होंने पार्वती जी को इस उद्देश्य को पाने के लिए कठिन तपस्या का सुझाव दिया। दूसरी ओर भगवान शिव पूरी तरह से अपने ध्यान में लीन थे, लेकिन उन्हें इस मनस्थिति से जगाना महत्वपूर्ण था ताकि वे पार्वती जी के प्रति उनके प्रेम को महसूस कर सकें। देवताओं ने कामदेव से भगवान शिव को जगाने के लिए कहा। हिचकिचाते हुए कामदेव ने भगवान शिव की ओर अपने प्रेम का बाण छोड़ा। तीर ने भगवान शिव को उनकी साधना से जगाया और इससे वे बहुत क्रोधित हुए। जैसे ही उन्होंने देखा कि कामदेव ने उन्हें जगाया है, उन्होंने कामदेव को अपनी तीसरी आंख से जलाकर भस्म कर दिया। लेकिन तीर से भगवान शिव ने पार्वती जी का प्यार महसूस किया। पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव वेश बदलकर पार्वती जी से मिलने गए। उन्होंने पार्वती जी को भगवान शिव से शादी नहीं करने के लिए कहा। उन्होंने पार्वती जी को समझाया कि शिव शमशान घाट में रहता है और उनके अनुयायी भूत और पिशाच हैं। इससे बेहतर होगा कि वह भगवान विष्णु से विवाह करें। लेकिन पार्वती जी टस से मस नहीं हुई। उनके संकल्प को देखकर भगवान शिव संतुष्ट हो गए। फिर उन्होंने पार्वती जी के सामने अपना असली स्वरूप प्रकट कर दिया। इसके पश्चात नारद मुनि शिव जी और पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर हिमालय के घर गए। उन्होंने शिव जी की प्रशंसा की और हिमालय और उनकी पत्नी मैना को अपनी बेटी को भगवान शिव से शादी करने के लिए मना लिया। शादी के लिए शुभ मुहूर्त और तारीख तय की गई। विवाह के दिन न केवल देवता आए बल्कि भूत प्रेत भी आए। इस भयानक बारात को देखकर पार्वती जी की माता मैना बेहोश हो गईं। तब नारद जी ने मैना देवी को सांत्वना दी और उन्हें भगवान शिव का असली रूप दिखाया। भगवान शिव के वास्तविक रूप को देखने के बाद मैना देवी को विवाह पर कोई आपत्ति नहीं हुई। पार्वती जी ने भगवान शिव से विवाह किया। उनके विवाह के बाद उनके पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिसने तारकासुर का वध किया। इस कहानी के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया शिव पुराण पढ़ें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल से अपडेट पाने के लिए
कृपया बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।